जहानाबाद के कड़ौनौपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के निकट अपराधियों की गोली के शिकार बने पूर्व सीआरपीएफ जवान सह कैंटीन संचालक जितेंद्र कुमार की हत्या की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम जहानाबाद पहुंची और कैंटीन का बारीकी से जांच कर साक्ष्य जमा किया, जिसे मृतक जितेंद्र कुमार संचालित कर रहा था। कल यानी बुधवार को अज्ञात दो अपराधियों ने पुलिस चौकसी को धत्ता बताते हुए कड़ौना ओपी और एसपी आवास के बीचों बीच स्थित भूतपूर्व अर्धसैनिक कल्याण कैंटीन के संचालक पूर्व सीआरपीएफ के जवान जितेंद्र कुमार को काफी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। हालांकि इस मामले में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में गोली मारते हुए दो अपराधियों की तस्वीर भी कैद हो गई है, जिसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि मुंह पर मास्क और सर पर पगड़ी बांधकर दो युवक कैंटीन में दाखिल हुए और सामान दिखाने के बहाने जितेंद्र कुमार के साथ निचले तल्ले पर बने गोडाउन में चले गए और फिर वहां से वापस आकर स्टाफ से मृतक जितेंद्र कुमार के बारे में पूछताछ की और फिर वापस नीचे जाकर जितेंद्र कुमार को गोली मारकर फरार हो गए। तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है कि अपराधी फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। इधर इस मामले की छानबीन करने पहुंचे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों ने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस अपराधियों की गिरबान तक पहुंच गई है और जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन करने का दावा कर रही है। वो कूलर के बहाने आया हुआ था, वो मेरे से पूछा कि मतलब बड़ा कूलर उसको चाहिए था। सामने में कूलर पड़ा हुआ था तो बोले कि यही कूलर है। बोला नहीं, जब भैया से बात हुआ है जो बोले बड़ा कूलर है नीचे गोदाम में रखे हैं, पिछले बार हम ले गए, ये चीज़ ऐसा कुछ बोला। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब हम बिल स्टॉक चढ़ा रहे थे उस पर, तो मतलब पीछे से कुछ उसको डायरेक्शन कुछ दिया हो। ठीक है, तो बोलता है कि यही आप ही लवकुश भी हैं क्या, मतलब यही लवकुश भी हैं, ऐसा कुछ बोला, लवकुश भी हैं ये। तो फिर हम बोले हाँ हम ही हैं, बोलो ना। तो बोले कि नहीं, वो जितेंद्र भी ऐसा हमको काम था, जो उन्हीं बोले थे कि बड़ा वाला कूलर मतलब नीचे में है, जब हम जाके देख ले क्या। तो फिर नीचे जाके देखा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कांड हुआ है कुछ। मतलब वो आपसे जानना चाह रहा था कि लवकुश और जितेंद्र कौन है। वो कंफर्म हो रहा था। तो जिस समय वो आया था कि आप मास्क लगाया हुआ था या फिर? हाँ, पूरा मास्क लगाया हुआ था वो। तो आप अपने हिसाब से कुछ मतलब जानकारी उन तीनों में से या दोनों में से किसी को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कुछ। तो दो लोग था, जब शटर खुला तो दो लोग यहाँ पे खड़े थे। पहले से ही खड़े थे? हाँ, पहले से ही खड़े थे। तो क्या बारीकी से जो निरीक्षण किए तो घटनास्थल पर तो सिर्फ ब्लड स्टेन मिला है और बाकी बहुत छानबीन की हम लोग बुलेट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हम मंगा लिए हैं मोबाइल पर, और उसका जो है किस कैलिबर का किस बोर का जो है फायर आर्म्स यूज हुआ है ये क्लियर हम लोग को हो जाएगा और बहुत जल्दी ही तह तक हम लोग। सर छानबीन में कुछ पता चला? हाँ, छानबीन में आया वो हम कह नहीं सकते, वो अनुसंधान अभी चल रहा है। तो क्या घटना घटी थी यहाँ पर? घटना घटी कि अननोन बन के आया आदमी और बोला कि ऊपर में गया और वो कह रहे हैं किस टाइप का फ्रिज नहीं। बोला कि नहीं सर, चलिए माल गोदाम में देख लेते हैं। और बिल्कुल मतलब कि एकदम कंटैक्ट रेंज में जो है मुंह में गोली सटा करके जो है मतलब, तो एक एग्जिट एंट्री दोनों हो गया। बुलेट घटनास्थल पर भी नहीं मिला, तो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाता है कि किस तरह का फायर आर्म्स का यूज किया है और बहुत ही जल्द जो है ना प्रशासन मामले को? हाँ जी। क्या लगता है सर कि अपराधी की पहचान हो गई? हाँ, आपराधिक पहचान हो गई है, बहुत जल्द जो है 1-2 रोज में ही जो है ना आएगा रिजल्ट इसका। क्या शुरू नाम हुआ? ये हमारा मुश्ताक अहमद नाम हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर पटना एफएसएल। जहानाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील दीनदयाल यादव की 13वीं पुण्यतिथि जिला व्यवहार न्यायालय में मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज आलोक कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दीनदयाल जी जाने के तो चले गए, लेकिन उन्होंने सभी के दिल में एक अलग जगह बनाई है और उनके व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता तथा हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम लोग जीवन में उनकी तरह सम्मान पाएंगे। इस मौके पर स्वर्गीय दीनदयाल यादव के पुत्र कामाख्या नारायण सिंह ने बताया कि
13 वर्ष पूर्व कोर्ट से घर जाने के क्रम में हमारे पिता को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उनके याद में प्रतिवर्ष जहानाबाद जिला विधिक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता स्वर्गीय दीनदयाल यादव की पुण्यतिथि पुस्तकालय भवन में मनाई जाती है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि वकील साहब बहुत ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी क्षतिपूर्ति शायद ही कभी पूरी की जा सकती है। इस मौके पर वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, राजीव कुमार सहित उनके परिवार के सदस्य के अलावे कई गण्यमान्य उपस्थित थे। वरीय अधिवक्ता दीनदयाल यादव जी थे, उनकी हत्या हो गई थी आज ही के दिन 24 दिसंबर 2007 को। और उसके बाद से जो है से यहाँ जिला विधिक संघ में उनके पुत्र कामाख्या सिंह के सौजन्य से, सहयोग से हर एक वर्ष जो है से पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। वे बहुत ही सरल मृदुभाषी थे और हम लोग आशा यही करते हैं कि हम लोग उनका अनुकरण करें और यही उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिसंबर 2020 को जिला विधिक संघ भवन में जिला विधिक संघ के सेक्रेटरी और अध्यक्ष के द्वारा सभी वकीलों को आह्वान किया गया था। कल नोटिस निर्गत हुआ था कि इनका 13वीं पुण्यतिथि है, सभी भागीदार बने आकर। आज सभी अधिवक्ता साथ में हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक कुमार पांडे जी और उनके साथ में उपाध्याय जी जो मुंसिफ हैं वो भी शिरकत किए। उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ और हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रोफेसर कामाख्या नारायण सिंह भुवनेश्वर से चल के अपने पिताजी के श्रद्धांजलि में आए और उनके सभी परिवार, झूलन प्रसाद यादव, उनके दीनदयाल बाबू के साला जगदीश प्रसाद सिंह, ये सब उपस्थित हुए और हर एक साल की तरह पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय शहीद दीनदयाल यादव जी की 13वीं पुण्यतिथि थी। उन्हीं के याद में हर साल हमारा पूरा परिवार, मामा जी, बड़े भैया, कमलेश भैया, झूलन भैया, चा सेक्रेटरी साहब, सारे पूरा बार के सारे सम्मानित सदस्यगण, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के द्वारा आज मेरे पिताजी के 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और हर साल हम पिताजी के बारे में हम ज़्यादा क्या बोलें, हम तो बोलेंगे तो हो जाएगा कि उनका पुत्र है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन सारे लोग तो उनके जो भी कलीग और सारे लोग तो बोल ही रहे हैं। लेकिन हम जब तक रहेंगे तब तक हम अपने पिताजी को शहादत दिवस हमेशा मनाते रहेंगे। और इस वर्ष सारा प्रोफेसर सब बाहर जाता है घूमने के लिए, लेकिन हम सिर्फ पिताजी के शहादत दिवस के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के हर साल आते हैं और ये इस बार 13वीं पुण्यतिथि है। हम पिताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग का पूरा परिवार इसी तरह से बरकत और हम लोग खुशहाली से रहें। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ओटा मोहल्ले में अवैध शराब को लेकर के एक बार फिर नगर थाना के पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों लीटर महुआ जावा को नष्ट किया गया। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी कानून लाने के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा पुलिस मुख्यालय के साथ साथ सभी जिले के थानेदार को, इंस्पेक्टर को हिदायत दिया गया है कि आपके थाना अंतर्गत किसी भी रूप में अवैध शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। इसी को लेकर के यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जहानाबाद के कड़ौना ओपी क्षेत्र के कनौदी गांव के समीप पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी तथा एक ऑटो की टक्कर आमने सामने हो गई। हालांकि इस टक्कर में गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा से आ रहे आमने सामने टकरा गई, जिससे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुई है, लेकिन ऑटो पर बैठे पैसेंजर तथा कोई भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।